Hello everyone, Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing well. Our today's topic of discussion is religious intolerance and extremism in Pakistan. मजहबी अदम बर्दाश्त और इंतहा पसंदी। पाकिस्तान में ये जो टॉपिक है बड़ा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन इस पे अक्सर डिफरेंट डिबेट्स होती हैं, इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है और बाकी क्वेश्चंस में भी आते हैं CSS और PMS के स्पेशली। तो आइए चलते हैं, इसको हम एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से लेंगे। यू मे एग्री और डिसएग्री विद सर्टन पॉइंट्स, बट मैं आपको जस्ट एक आइडिया दूंगा कि किस किस अप्रोच से आप इस क्वेश्चन को ले सकते हैं। ठीक है जी। रिलीजियस इंटॉलरेंस एंड एक्सट्रीमिज्म इन पाकिस्तान के जो की एस्पेक्ट्स हैं हमारे पास, उसमें सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, ब्लास्फेमी लॉज के मिसयूजेस आते हैं, माइनॉरिटी राइट्स एंड डिस्क्रिमिनेशन आती है, रेडिकलाइजेशन एंड टेररिज्म आता है, वुमेन राइट्स विद इन रिलीजियस फ्रेमवर्क, मतलब वुमेन एसोसिएटेड एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज़ होती हैं, सोशल मीडिया एंड रिलीजियस नैरेटिव्स, सोशल मीडिया पे किस तरह मिसयूज़ होता है मुख्तलिफ आइडियोलॉजीज़ का, और रेफ्यूजीज़ एंड रिलीजियस फ्रीडम। उसके आखिर में कंक्लूजन होगा। ये लेक्चर हमारा 2 पार्ट्स में होगा। नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें हम इसके सॉल्यूशंस देंगे कि क्या क्या हल है इन सारे मसाइल के। ठीक है जी। इंट्रोडक्शन देखते हैं जी। रिलीजियस intolerance and extremism in Pakistan are multifaceted and deeply entrenched in the country's history, societal fabric and political dynamics. मुख्तलिफ इसके multifaceted किस्म की अशकाल हैं। These issues often manifest in the form of tensions between different religious sects, discrimination against religious minorities, and the influence of religious extremism on both the political and social spheres. पाकिस्तान में आप इसकी मुख्तलिफ अशकाल देखते हैं। आप इसको देखते हैं कि सेक्टेरियन फ्रेमवर्क भी होता है, फिर सोशल भी है, फिर रीजनल भी है, और बाकी भी कुछ चीज़ें हैं। सबसे पहले सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं कि मज़हब से रिलेटेड मिसयूजेस सेक्ट्स के हवाले से किस तरह से हो सकते हैं। बैकग्राउंड क्या है जी? पाकिस्तान हैज़ अ सिग्निफिकेंट सुन्नी मुस्लिम मेजॉरिटी, बट इट आल्सो हैज़ सब्सटेंशियल शिया पॉपुलेशन। ठीक है। हिस्टोरिकल सेक्टेरियन डिफरेंसेस exacerbated by geopolitical events have led to tensions between Sunni and Shia Muslims. इसका मेजर आप देखें कि जैसे सुन्नी मेजॉरिटी स्टेट है ईरान, जो कि बैक करती है पाकिस्तान में शिया पॉपुलेशन को, और काफ़ी हद तक सऊदी अरेबिया जो है वो बैक करता है पाकिस्तान में सुन्नी पॉपुलेशन को। और पाकिस्तान में अगर जो भी खारजी मामलात में इश्यूज़ होते हैं शिया सुन्नी के माबैन, उसके पीछे कहीं ना कहीं काफ़ी दफ़ा जो है ये एक्सटर्नल रूट्स होती हैं। ठीक है जी। कॉजेज़ क्या हैं? फॉरेन इन्फ्लुएंस, द इन्वॉल्वमेंट इन द रीजनल कॉन्फ्लिक्ट सच एज द प्रॉक्सी वॉर्स इन द मिडल ईस्ट हैज़ फ्यूल्ड सुन्नी शिया टेंशन। मिसाल के तौर पर यमन में अगर वार होती है सऊदी अरब की, तो उसके असरात आपको कहीं ना कहीं पाकिस्तान में भी नज़र आ रहे होते हैं। क्यों? कि उस वार को किसी तरफ से कोई ईरान बैक कर रहा है, दूसरी तरफ से सऊदी अरेबिया कन्फ्रंट कर रहा है, तो यहाँ पर डिबेट्स उभरती हैं। जहाँ पर अदम बर्दाश्त हो तो वो डिबेट से बात आगे निकल जाती है। ठीक है। डिस्क्रिमिनेटरी एक्ट्स एंड प्रैक्टिसेस बाय सेवरल नॉन स्टेट एक्टर्स कंट्रीब्यूट टू सेक्टेरियन डिवाइड्स। फिर नॉन स्टेट एक्टर्स, डिफरेंट एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज़ और टेररिस्ट आइडियोलॉजीज़ वाले जो लोग हैं वो मिसयूज़ करते हैं मुख्तलिफ लोगों को, और मुख्तलिफ सेक्ट्स के अगेंस्ट वो एक्ट्स लेते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं। मदरसा एजुकेशन, सम मदरसाज प्रोमोट सेक्टेरियन आइडियोलॉजीज़ लीडिंग टू इंटॉलरेंस। ठीक है। सेवरल मदरसाज हैं पाकिस्तान में जो कि सुन्नी आइडियोलॉजीज़ को प्रोमोट करते हैं और सेवरल शिया आइडियोलॉजीज़ को, और बहुत सारे मदारिस में मिस यूजेज भी किए जाते हैं। आई यूज़ द टर्म बहुत सारे, नॉट एवरी वन, ईच एंड एवरी वन, वो काफ़ी तादाद में हैं लेकिन सारे नहीं हैं। ठीक है। हमेशा स्वीपिंग स्टेटमेंट्स नहीं देनी आपने कभी भी कि सारे ऐसे हैं। ठीक है। हमेशा हर सोसाइटी, हर लोगों में अच्छे बुरे हर जगह पाए जाते हैं। ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस, वायलेंस, इसके जो नताइज हैं क्या निकलते हैं? वायलेंस होता है जी सेक्टेरियन रूट्स का। सेक्टेरियन वायलेंस हैज़ रिजल्टेड इन न्यूमरस डेडली इंसिडेंट्स इंक्लूडिंग टारगेट किलिंग्स, टारगेट अटैक्स ऑन मॉस्क एंड रिलीजियस गैदरिंग्स। ठीक है। आपको अक्सर मुहर्रम के महीने में इस तरह के एक्ट्स नज़र आते हैं। सोशल पोलराइजेशन, द डिवाइड बिटवीन सुन्नी एंड शिया कम्युनिटीज़ हैड लेड टू सोशल सेग्रीगेशन एंड मिसट्रस्ट। ठीक है। इम्पैक्ट ऑन नेशनल यूनिटी, सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट अंडरमाइन द आइडिया ऑफ यूनिफाइड पाकिस्तानी आइडेंटिटी। ठीक है। जब अगर सुन्नी और शिया पॉपुलेशन अगर डिवाइड होगी तो फिर यूनिफाइड पाकिस्तान तो ना रहा।
ठीक है। मिस यूज़ ऑफ ब्लास्फेमी लॉ, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, इसको इसको आपने गौर से देखना है। पाकिस्तान ब्लास्फेमी लॉज एम्बेडेड इन द लीगल सिस्टम क्रिमिनलाइज इंसल्टिंग इस्लाम और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अगर कोई गुस्ताखी करेगा तो पाकिस्तान में उस पर ब्लास्फेमी लॉ है, उसे सज़ा होगी, काफ़ी डिटेल्ड, ठीक है, इसका अलग से टॉपिक है और हर बंदे को पता है। लेकिन अब इस लॉ का मिस यूज़ होता है अक्सर। These laws have been misused to settle personal scores or persecute religious minorities। बहुत सारी ऐसी कंप्लेंट्स होती हैं, आप देखते हैं मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, कि फ़लाँ ने फ़लाँ पर झूठा इल्ज़ाम लगा लिया, मजहबी तौहीन का इल्ज़ाम लगा लिया और अगले की ज़िंदगी तबाह, ठीक है। कॉजेज़ क्या हैं? लैक ऑफ सेफगार्ड्स, इनसफिशिएंट प्रोसीजरल सेफगार्ड्स हैव लेड टू फॉल्स एक्यूजेशंस एंड मिसयूज़ ऑफ ब्लास्फेमी लॉ, ठीक है। सेफगार्ड्स नहीं हैं, ठीक है, मतलब जिस पे इल्ज़ाम लगता है वो अपना दिफा अक्सर नहीं कर पाता। रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म, एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स एक्सप्लॉइट दीज लॉज टू सप्रेस डिसेंट एंड टारगेट माइनॉरिटीज़। अक्सर माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ भी ये लॉ पाकिस्तान में यूज़ होता है और इसके नताइज क्या निकलते हैं? परसिक्यूशन होती है जी। एक्यूजेशन ऑफ ब्लास्फेमी ऑफन रिजल्ट इन वायलेंस, इम्प्रिजनमेंट और इवन एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स। पाकिस्तान में एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स भी आपको नजर आती हैं। मतलब अगर किसी के ऊपर ऐसा इल्ज़ाम लगता है, उसे कोर्ट ऑफ लॉ में अगर आप पेश करें तो उसे सज़ा भी होगी बाकायदा, लेकिन एक्स्ट्रा जुडिशल बाहर भी ये मामला निपटाते हुए आपको नज़र आ रहे होते हैं लोग। माइनॉरिटी राइट्स वायलेशन, religious minorities, particularly Christians and Hindus, are disproportionately affected, ठीक है। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं कि क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ के बहुत सारे घर भी जलाए गए हैं, लोगों को भी नुकसान पहुंचाया गया है, ठीक है। माइनॉरिटी राइट्स एंड डिस्क्रिमिनेशन, बैकग्राउंड क्या है इसका जी, माइनॉरिटी राइट्स का। अब मैं थोड़ा सा तेज़ चलूँगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि लेक्चर लंबा हो जाता है, लेंथी हो जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अगर किस बात की आपको समझ आए तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़ इंक्लूडिंग क्रिश्चियन, हिंदू, सिख्स एंड अदर फेस डिस्क्रिमिनेशन एंड मार्जिनलाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ठीक है। फोर्स्ड कन्वर्जन ऑफ माइनॉरिटी गर्ल्स एंड अटैक्स ऑन माइनॉरिटी प्लेसेस ऑफ वर्शिप आर नॉट अनकॉमन, ठीक है। पाकिस्तान में आपको ख़ासतौर पे रूरल सिंध में ये चीज़ें नजर आएंगी। कॉजेज़ क्या हैं? लीगल डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेटरी एक्ट्स लिमिट द राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज़। सोशल प्रेजुडिसेस, डीप सीटेड सोसाइटल प्रेजुडिसेस कंट्रीब्यूट टू द मिस ट्रीटमेंट ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज़। आगे जी, लैक ऑफ प्रोटेक्शन, inadequate legal protection allows for impunity in causes of violence and minorities। consequences के नताइज क्या निकलते हैं? माइग्रेशन करते हैं बहुत सारे लोग पाकिस्तान से दूसरे ममालिक में, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही होती हैं। मतलब आप अगर फोर्स कन्वर्जन कर रहे हैं विदाउट विल तो ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन ही है। इम्पैक्ट ऑन नेशनल हारमोनी, मतलब पाकिस्तान के अंदर जो भी रह रहा है, भले वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, ही इज़ पाकिस्तानी, तो इससे नेशनल यूनिटी पर असर पड़ता है, ठीक है। रेडिकलाइजेशन एंड टेररिज्म, जो कि बहुत बड़ा इशू है। बैकग्राउंड क्या है? अफगान का जो सोवियत वार है अफगानिस्तान में, एंड सब्सिक्वेंट इवेंट्स प्लेड अ रोल इन द रेडिकलाइजेशन ऑफ सर्टन सेगमेंट्स ऑफ पाकिस्तानी सोसाइटी। मिलिटेंट ग्रुप्स इनिशियली सपोर्टेड फॉर स्ट्रेटेजिक रीजन्स टर्न्ड अगेंस्ट द स्टेट। ये स्टोरी का आपको पता होगा, क्योंकि अफगान वार में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में सपोर्ट किया बहुत सारे लोगों को और वो मुजाहिदीन कहलाए। बाद में जब अफगान वार ख़त्म हो गई तो उसके बाद उनकी सपोर्ट छोड़ दी गई, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं दे टर्न्ड इनटू मिलिटेंट ग्रुप्स, ठीक है। इसकी अलग से हिस्ट्री है। इसके कॉजेज़ क्या हैं? स्टेट पैट्रोनेज था जी स्टार्ट में, सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स थे, मतलब उन लोगों को जब स्टेट ने स्पॉन्सर करना छोड़ा तो फिर वो भूखे मरते, क्या करते। फिर वीक काउंटर टेररिज्म मेजर्स, ठीक है। पाकिस्तान में कुछ काउंटर टेररिज्म मेजर्स भी तो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि अगर कोई टेररिस्ट एक्ट करेगा तो उसके ख़िलाफ़ ठीक तरह से होगा, मतलब स्टेट रिस्पॉन्स लेगी या एक्शन लेगी, इस तरह का कुछ भी। नेक्टा वगैरह के इस तरह के कवानीन थे, लेकिन आपको पता ही है पाकिस्तान में कितनी दहशतगर्दी कंट्रोल होती है। कॉन्सिक्वेंसेस, टेररिस्ट अटैक्स होते हैं इसके बदले। इंटरनेशनल आइसोलेशन होती है कि पाकिस्तान को बहुत दफ़ा इंटरनेशनल कम्युनिटी ने टेरर स्पॉन्सरिंग स्टेट भी कहा है, ठीक है। इंटरनल डिस्प्लेसमेंट्स होती हैं, ये जब फाटा में ऑपरेशन हुआ तो बहुत सारे लोग आपको नज़र आए जो कि सेटल्ड इलाकों में जाकर रिहाइश पजीर हुए, लेकिन उनके अपने पीछे से आबादियाँ, उनके मकान, उनकी ज़मीनें, उनके कारोबार सारे तबाह हो चुके थे जंग की वजह से, ठीक है। वुमेन राइट्स विद इन रिलीजियस फ्रेमवर्क, अब वुमेन राइट्स का रिलीजियस इसके साथ क्या ताल्लुक है देखते हैं। डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन
within the religious framework is prevalent issue in Pakistan. Traditional interpretation of religious texts often lead to unequal treatment and limited rights for women. आपको हर साल वुमेन राइट्स की जो मूवमेंट आपको नज़र आती है पाकिस्तान में, मुख्तलिफ मार्च नज़र आ रही होते हैं औरत मार्च के नाम से, और उसके मिस यूजेस हो रहे होते हैं। बाज़ औक़ात आपको उनके स्लोगन्स भी जो हैं सोसाइटी में अनफिट नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन उनके अगेंस्ट ही एक बहुत बड़ा तबका है जो रिलीजियस इंटरप्रिटेशन कर रहा होता है अगेंस्ट वुमेन। ठीक है, इसके कॉजेज़ क्या हैं? पेट्रियार्कल इंटरप्रिटेशन कि हमारा जो मतलब पिदरी मुआशरा है, मतलब मेल को सपोर्ट करने वाला मुआशरा है। सर्टन रिलीजियस इंटरप्रिटेशन रीइंफोर्स पेट्रियार्कल नॉर्म्स लिमिटिंग वुमेन्स रोल, के इस माशरे में वुमेन का रोल कम होगा। लेक ऑफ लीगल प्रोटेक्शन, ये कॉजेज़ हैं क्योंकि वुमेन को बहुत कम लीगल प्रोटेक्शन है। 2007-8-9 में कुछ लॉज आए थे, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो काफ़ी कम है। कॉन्सिक्वेंसेस, इसका नतीजा क्या निकलता है? जब आप इस तरह के मार्चेस को सप्रेस करते हैं और वो मार्चेस मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी कर रहे होते हैं, अथॉरिटी इस तरह कि अगर वो इस तरह के स्लोगन्स उठाएंगे जो कि पॉपुलर नहीं है, पॉपुलर मीन्स सोशली अनएक्सेप्टेबल हैं, तो उसके अगेंस्ट एक बहुत बड़ा तबका उठेगा, उसको सप्रेस करने की कोशिश करेगा। उसका नतीजा क्या निकलेगा? जेंडर इनइक्वालिटी होगी। ठीक है। दूसरा, लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन होगा। लोग अपनी बच्चियों को एजुकेशन की तरफ नहीं भेजेंगे। क्यों? वो काफ़ी लोग ये समझ सकते हैं कि ये कल को पढ़ लिख कर जो है, अगर हम इनको यूनिवर्सिटी एजुकेशन देंगे या हायर एजुकेशन देंगे तो ये पढ़ लिख कर हमारे खिलाफ खड़े हो जाएगी। हमारा जो पेट्रियार्कल माइंडसेट है उसको ये चैलेंज करेगी। वल्नरेबिलिटी टू जेंडर बेस्ड वायलेंस भी होता है। ठीक है। सोशल मीडिया एंड रिलीजियस नैरेटिव, सोशल मीडिया पे मिसयूज ऑफ रिलीजियस नैरेटिव्स कैसे होता है? द राइज ऑफ सोशल मीडिया हैज़ एम्पलीफाइड रिलीजियस नैरेटिव्स एंड डिस्कशंस इन पाकिस्तान। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आर समटाइम्स यूज्ड टू स्प्रेड एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज एंड हेट स्पीच। बहुत सारे आपको ऐसी पोस्ट नज़र आ रही होती हैं जिनका कुछ ताल्लुक बैकग्राउंड नहीं होता, जस्ट हेट स्पीच को फ़रोग़ दे रहे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस मिस इंटरप्रिटेशंस, जो कि नफ़रत आमेज़ होता है। कॉजेज़ क्या हैं जी? अनरेगुलेटेड कंटेंट है, जो कोई भी कंटेंट अपलोड कर ले या कुछ भी पोस्ट लगा ले, उसकी डीप स्टडी होती नहीं है, और वो एक टर्मिनोलॉजी है वेबकूफ़, वेब WEB KOFF, मतलब जैसे बेवकूफ़ होता है। ये एक ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में आई कि जो कि सोशल मीडिया से मिलने वाली जो मिस इन्फॉर्मेशन होती है उसको स्प्रेड करने वाले कौन है? वेबकूफ़ हैं। एको चैम्बर्स क्या है? सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स में कंट्रीब्यूट टू द फ्रेमवर्क टू द फॉर्मेशन ऑफ एको चैम्बर्स रीइंफोर्सिंग डिवाइसिव रिलीजियस बिलीव्स। एल्गोरिदम भी इसी तरह होता है कि जो चीज़ अगर मशहूर होती है तो फिर उसका रीशेयर फिर बहुत सारे लोगों तक वो चीज़ पहुंच चुकी होती है। पहले ही वो हेट बेस्ड होती है, तो अगर कोई पोस्ट है मतलब किसी सेक्ट के ख़िलाफ़ है, किसी रिलीजियस माइनॉरिटी के ख़िलाफ़ है, किसी पर्सनैलिटी के ख़िलाफ़ है, किसी सर्टन एक्ट के ख़िलाफ़ है, तो फिर लोग जब उसको मिस इन्फॉर्मेशन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो फिर वो भी अपनी मेंटेलिटी उसके अगेंस्ट फिक्स कर लेते हैं कि हाँ जी ये बात तो गलत ही होगी, फ़लाँ तो काफिर ही होगा, फ़लाँ तो ऐसे ही होगा। कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकलते हैं जी? ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन, लोग जो हैं तो रेडिकल हो जाते हैं ऑनलाइन, एक दूसरे को गालम गलोच कुफ्र के फतवों तक पहुँच जाते हैं आम बंदा। स्प्रेड ऑफ हेट स्पीच होता है जी। चैलेंजेस टू इंटरफेथ हारमोनी, एक दूसरे के साथ जो इंटरफेथ हारमोनी होनी चाहिए उसको चैलेंज होता है। रेफ्यूजीज एंड रिलीजियस फ्रीडम क्या है जी? बैकग्राउंड, द इशू ऑफ रेफ्यूजीज इंक्लूड दोज एस्केपिंग रिलीजियस persecution is significant in Pakistan due to regional conflict। अफगानिस्तान से बहुत सारे लोग भाग कर आए। Displaced population may face challenges in practicing their religion freely। अफगानिस्तान से अलावा अगर कोई और नॉन मुस्लिम अगर आ जाता है कहीं से या किसी और सेक्ट से, मिसाल के तौर पर जो पॉपुलर सेक्ट नहीं है, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, तो वो अगर माइग्रेट करके आ जाते हो तो उसकी अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसिंग इतनी आसान नहीं होती। कॉजेज़ क्या हैं? रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जी इसके पीछे। इसके अलावा इन एजुकेट लीगल प्रोटेक्शन है जी इसके कॉजेज़, मतलब माइनॉरिटीज़ को कुछ खास प्रोटेक्शंस इस कंट्री में प्रैक्टिकली नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनली तो हैं, प्रैक्टिकली बहुत सारी चीज़ें नहीं है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस जी, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ एज रेफ्यूजीज, इसके नताइज निकलते हैं, मतलब फिर भागते हैं लोग यहाँ से जो नॉन मुस्लिम होते हैं। स्ट्रेन ऑन रिसोर्सेज, द इन्फ्लक्स ऑफ रेफ्यूजीज कैन strain resources and contribute to social tensions affecting religious harmony।
नीड फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन, इसके लिए एक इंटरनेशनल कोऑपरेशन की ज़रूरत है। कंक्लूजन क्या है जी, ये जो अभी तक मैंने इश्यूज़ 6-7 डिस्कस किए, उनका बैकग्राउंड डिस्कस किया, उसके कॉजेज डिस्कस किए, उसके कॉन्सिक्वेंसेस डिस्कस किए, इसका कंक्लूजन ये है, एड्रेसिंग रिलीजियस इंटॉलरेंस एंड एक्सट्रीमिज्म इन पाकिस्तान रिक्वायर्स अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंसर्टेड एफर्ट। ठीक है, दिस इंक्लूड लीगल रिफॉर्म्स, एजुकेशनल रिफॉर्म्स एंड मेजर्स टू काउंटर रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म। उसके बाद जी, प्रमोटिंग टॉलरेंस, इंटरफेथ डायलॉग एंड इंक्लूसिव पॉलिसीज कैन हेल्प बिल्ड अ मोर हार्मोनियस एंड यूनिफाइड सोसाइटी। एडिशनली इंटरनेशनल cooperation is essential to address the regional dimensions of these issues। ठीक है, हमारा ये जो फर्स्ट पार्ट है ये कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमने आपको 6-7 रीजंस बताई जो कि आप मुख्तलिफ, अगर ये जो 7 पॉइंट्स मैंने बताए हैं, अगर अलग अलग भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाते हैं तो आप इनको कोट कर सकते हैं। ठीक है, हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।